23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर ये है दोस्तों, इसको पढ़िए। इसमें बोल रहा है कि एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार से बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1000 ग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 1 किलो चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस सवाल को आपको थोड़ा ऐसे समझना है। देखिए, दुकानदार दो तरीकों से लाभ कमा सकता है। एक तो जब वह अपने लागत मूल्य से वस्तु को अधिक में बेचे तो वहां पे उसको लाभ होगा, ये सामान्य स्थिति होता है। दूसरा, कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो वजन से कम तौलते हैं, बोलते कुछ है और तौलते कुछ है। बोलेंगे कि 1 किलो दे रहे हैं लेकिन डंडी मार देंगे, और वहां उनको लाभ हो जाता है। हालांकि ये सब लाभ क्षणिक लाभ है, इससे वो बहुत आगे नहीं जाते हैं, लेकिन लाभ तो होता है। तो इस सवाल में भी वही हाल है। बोला गया है ग्राहक को कि तुमको 1 किलो चीनी दे रहे हैं और लागत मूल्य पे ही दे रहे हैं, जितना में हम खरीद के लाए हैं उतना ही में दे रहे हैं। लेकिन जब तौलने का बारी आया है तो 1 किलो के बदले 950 ग्राम ही तौल रहे हैं। तो 950 ग्राम तौल रहे हैं तो 50 ग्राम का लाभ कमा ले रहा है दुकानदार। तो 50 ग्राम का लाभ कहां से कमा रहा है? 50 ग्राम का लाभ 950 ग्राम से कमा रहा है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर 5.5/19%। एक तरीके से और इसको समझिए कि मान लीजिए कि 1 ग्राम चीनी का दाम 1 रुपया है, तो 1000 ग्राम चीनी दुकानदार 1000 रुपया में लाया होगा खरीद के बेचने के लिए। और जब उसके पास कस्टमर आया तो बोला कि हम आपको लागत मूल्य में ही चीनी देंगे, और कस्टमर को बोला कि हम आपको 1000 ग्राम चीनी देंगे, 1 किलो चीनी देंगे और लागत मूल्य पे ही देंगे। तो ग्राहक उसको 1000 रुपया देगा, लेकिन वो 950 ग्राम ही तौल रहा है, मतलब 950 रुपया का ही चीनी तौल रहा है वो, तो 50 रुपया वो बचा ले रहा है। वो जो 950 जो दिया है ग्राहक को चीनी तौल के, तो दुकानदार 950 ग्राम चीनी कितना में खरीदा होगा? 985 रुपया में खरीदा होगा। तो क्रय मूल्य दुकानदार के लिए कितना हो जाएगा? 950। तो 50 रुपया का फायदा हुआ है 950 से, इसीलिए यहाँ बेस 950 को मानेंगे, 1000 को नहीं। ये कंफ्यूजन को दूर कीजिएगा और इस तरह से इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 5.5/19%। तो ये रहा इस सवाल का उत्तर। अगला सवाल भी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे मौखिक रूप से ही। सवालों को कलम से तो बनाइए ही, जो सवाल, हर सवाल का अपना अलग अलग डिफिकल्टी लेवल रहता है, लेकिन जहां तक संभव हो सवाल को मौखिक सॉल्व कीजिए, तो एग्जाम में ज़्यादा हेल्प करेगा। धन्यवाद।